So once again, good evening to all of you. I am going to teach you determinants. It is one of the most vital topic for all classes 7, 8, 9 and 10. As you have all already seen your syllabus, in your syllabus you can clearly see that determinants will come in your examination. So according to your syllabus, sometime the question will come for 1 marks and sometime 2 marks. But for class 7 and 8, it is a very vital. And it is not only useful in a grammar while you are writing anything in literature or while you are writing anything in definition of science, SST, etc. There you have to use determinants. Be careful. Okay. So we will see the use of determinants, its kind, and some common mistake that we always do in determinants. Some common mistake that we often do while we are using determinants. So we will see that point very clearly. Okay. So I have already written the question, what is a determiner? So will you answer what is a determiner? Still there is a not much sound. It is a very hum sound. We can hear the definition from that side, but we can't hear the definition from that side. Are you all a statue? I haven't said statue. You can answer, okay? What is a determiner? Sir, can you hear the definition from that side? Anyone? No one. Your answer should be bold. There is a witness and there is a no answer from. A determiner is a special adjective or a special kind of adjective. Okay? A special adjective that determines the place of noun after it. Okay, remember once again. Will you tell me in the definition where we have used relative pronoun? Will you tell me that? So here it is a relative pronoun. Okay, once again, relative pronoun के पहले जो word आता है उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? Relative pronoun के पहले जो word आता है उसको क्या बोलते हैं? Relative pronoun के just पहले जो word आता है उसको क्या बोलते हैं? Antecedent बोलते हैं. क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? अब मैंने इसको क्यों पूछा है सो बताइए आप. मैंने आपसे ये क्यों पूछा कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट आते हैं उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं. क्यों पूछा? बिल्कुल. क्या है? बता कुछ नहीं रहे हो लेकिन हल्ला जरूर कर रहे हो. एकदम साइलेंट रहो. मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसके बाद जो वर्ब आएगी, इसके बाद जो वर्ब आएगी यही एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी. तो आप गौर से देखें तो ये सिंगुलर है ना. तो हमने यहाँ भी वर्ब को क्या यूज किया है? सिंगुलर यूज किया. इसको ध्यान रखना है. सो अ डिटरमिनर इज ए स्पेशल एडजेक्टिव दैट डिटरमाइंस द प्लेस ऑफ अ नाउन आफ्टर इट. डिटरमिनर्स हमेशा नाउन को डिग्निफाई करेगा. किसको करेगा? नाउन को डिग्निफाई करेगा. देखिए आखिर हम लोग इसको एडजेक्टिव से अलग क्यों किए? एडजेक्टिव से अलग. पहला क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया है, आप लोग हल्का सा भी साउंड करेंगे तो क्लास में बहुत ज़्यादा साउंड हो जाएगा. इस चीज़ की गंभीरता को समझते हुए व्यर्थ की बातें ना करें. देखिए पहले अगर हम लोग ग्रामर अगर पढ़ते थे तो पहले ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वर्ड के 8 काइंड थे. कितने काइंड थे? 8. पहले हम लोग जो वर्ड पढ़ते थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते थे, उसके 8 काइंड थे अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर इन द सेंटेंस. फिर नए ग्रामर में हम इस 8 पार्ट को जो है 2 अलग अलग भागों में बांट दिए. एक को बोलते हैं स्ट्रक्चर वर्ड, दूसरे को बोलते हैं फॉर्म क्लासेस. क्या बोलते हैं? पहले में हम रखते हैं फॉर्म क्लासेस और दूसरे में रखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर वर्ड. अब यह किस आधार पे बांटा गया इसको भी थोड़ा सा देख लें. तो इसको बांटा गया मॉर्फीम के आधार पे. किसके आधार पे? मॉर्फीम के आधार पे.
अच्छा से बुआ देखेंगे इस वर्ड कौन कौन सा है। मॉर्फिम, क्या बोलते हैं इसको बुआ? इसको हम बांटे मॉर्फिम के आधार पे। किसको, किसके आधार पे? मॉर्फिम को दूसरे शब्द में बोलते हैं एफिक्स। क्या बोलते हैं बुआ? एफिक्स। फिक्स का मतलब तो आप जानते हैं ना, किसी को कहीं जगह पे रख देना को फिक्स कहते हैं। लेकिन आपसे कुछ पूछेगा, अच्छा एक मिनट, आप लोग कभी कोई किसी प्रकार का फॉर्म भरे हैं हैंड से? कभी कोई फॉर्म नहीं भरे? फॉर्म भरे हैं तो उसमें एक फ़ोटो का कॉलम होता है। तो फोटो के कॉलम में कभी कभी लिखा रहेगा पेस्ट योर फोटो, और कभी कभी लिखा रहेगा एफिक्स योर फोटो। आप अगर या तो देखें पेस्ट रहेगा, नहीं तो देखें तो एफिक्स रहेगा। अगर आप स्टैंडर्ड स्कूल में जाएंगे, स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ता है तो वो पेस्ट का यूज नहीं करते, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पेस्ट का मतलब होता है कॉपी कर दीजिए। जैसे ही स्कूल की स्टैंडर्ड बढ़ेगी तो वहाँ पे वो लिखते हैं एफिक्स। क्या लिखते हैं? एफिक्स। तो एफिक्स का मतलब होता है चिपकाना। क्या होता है? चिपकाना। इसका एक सिनोनिम हो जाएगा स्टिक। क्या हो जाएगा बुआ? स्टिक का भी मतलब होता है चिपकाना। क्या होता है? जिनको नहीं पढ़नी है वो क्लास से बाहर जा सकते हैं, आप फ्री हैं। तो हम इनको दो भागों में बांटे, मॉर्फिम या एफिक्स के आधार पे। किसके आधार पे? मॉर्फिम या एफिक्स के आधार पे। क्या कहा गया कि जिस वर्ड में हम मॉर्फिम का यूज कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे फॉर्म क्लासेस। क्या बोलेंगे? देखिए, फॉर्म का मतलब क्या होता है? बनाना। फॉर्म का मतलब क्या होता है? बनाना। तो बनाने का मतलब है एक वर्ड दिया गया है और उससे हम 2, 3, 4, 5 वर्ड बना सकते हैं। बनाना यानी फॉर्म कर सकते हैं, तो उसको हम फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत रखेंगे। और जिससे नहीं बना सकते उसको स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखेंगे। तो इसके 3 काइंड होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं बुआ? उम्मीद है आप इस शब्द के बारे में जानते होंगे। प्रीफिक्स जानते हैं? देखिए, प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब है चिपकाना। जिसको पहले चिपका दीजिए उसको प्रीफिक्स कहेंगे। क्लियर है? दूसरा आ जाएगा बुआ सफिक्स। इसको हम बाद में चिपकाते हैं, यानी लास्ट में चिपकाते हैं। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्रीफिक्स हो गई, सफिक्स हो गई, और तीसरा हो गई बुआ इनफिक्स। क्या हो गई? अब आप बताइए इनफिक्स का मतलब क्या हो गया? जिसको बीच में चिपका दीजिए। हाँ, मतलब चिपकाना का मतलब लिखना। ये प्योर रस्टिक एंड क्या बोलते हैं उसको, रस्टिक वर्ड है चिपकाना। मतलब उसको लिखना है। आप इसको हिंदी में अगर सीधे अर्थ में कहें तो लिखना। क्या करना? लिखना। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड है, प्रीफिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है मेरिट। क्या है बुआ? है ना? इसमें अगर हम यहाँ पे ऐड कर दिए डी तो क्या हो गया? अब इसमें पीछे वर्ड लग सकता है, यहाँ पे प्रीफिक्स का यूज किए, इसलिए ऑटोमेटिक ये वर्ड जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा? फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत। तो फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत हम रखते हैं नाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, एंड वर्ब को। क्लियर? समझ में आ गई? नाउन को, एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव समझ लीजिए इसको। हम फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत किसको रखते हैं? नाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, एंड वर्ब को। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को कवर कर लेते हैं। डेफिनेशन तो वहाँ लिखे थे, सारे लोग नहीं लिख पाए होंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन को फिर से कंप्लीट करते हैं। Okay, now you can write the definition. You can write the definition. You can write the definition.
यहाँ पे 7 नंबर है, ओके। ये नंबर 8 हो गई, इसको 7 कर लेंगे। इसको हम 2 अलग अलग कर देते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा लिखने में। At first write, then I will explain, okay? If anything is not visible, you can ask. कंप्लीट। आपके जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो ये 2 भागों में यहाँ पे बढ़ जाएगा। एक हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटिव। तो हम दोनों को अलग अलग पढ़ा देंगे। यहाँ पे नंबर जो नंबर को डिनोट कर सकता है, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी जो काउंटेबल नाउन हो। क्वांटिटी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ाए थे ना आपको? प्रोनाउन में पॉजेसिव एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ाई गई थी। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी अच्छे से पढ़ाई गई थी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी पढ़ाई गई थी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ाई गई थी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी। इम्फैटिक एडजेक्टिव नहीं पढ़ाई गई है क्योंकि उसमें अलग है और इसमें अलग है। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव नहीं पढ़ाई गई है क्योंकि उसमें अलग है, इसमें अलग है। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर बिल्कुल सेम है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, बस यूज देखना है। जैसे इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज आती है एनफ का यूज। किसका? एनफ। एनफ एडजेक्टिव है और वो एक डिटरमिनर है, बट डिटरमिनर होने के बावजूद क्या होता है, नाउन के रूल को फॉलो करता है, बट वो एडजेक्टिव के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो उसमें रूल में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा एनफ के लिए। किसके लिए? एनफ। ऑल ऑफ यू हैव यू रिटन? ओके, राइट एट फर्स्ट। So how many kinds of determinants are there? 9. There are 9 kinds of determiner. Article will also come in the kind of determinants. So at first we will read articles. हम लोग सबसे पहले articles को ही read करेंगे। Demonstrative adjective ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है, इसको पढ़ाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ा चुके हैं, एक्सप्लेनेशन कर देंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा चुके हैं, एक्सप्लेनेशन कर देंगे। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ा चुके हैं, एम्फैटिक एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। इसमें 2 टर्म आते हैं। एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव में 1 टर्म आते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये पढ़ाई जा चुकी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये भी पढ़ाई जा चुकी है, बस एक्सप्लेनेशन इसमें जरूरी है। शैल आई गो अहेड? एवरीवन हैव यू रिटन? ओके, लेट्स सी। एट फर्स्ट वी विल रीड आर्टिकल्स। ओके, सो विल एनीवन टेल मी हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? हाउ मेनी आर्टिकल्स? वेरी गुड। सो देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए and the. A and the. And how many kinds of articles are there? There are 2 kinds of article. There are 2 kinds of article. One is known as definite and the other is known as indefinite. Okay, so what will come in definite? What will come in definite? The. What will come in definite? The. And what will come in indefinite? A and an. Okay, A and an. हम आपको फिर से बता देते हैं, A and an का क्या क्या मीनिंग हो सकता है? सम, एनी, इच, एवरी एंड वन।
इतने इसके मीनिंग हो सकते हैं। ये ए एंड का मीनिंग है। सम भी हो सकता है, एनी भी हो सकता है, इच भी हो सकता है, एवरी भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। इन सब में अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है कोई या प्रत्येक, कोई या प्रत्येक। इसको हिंदी में अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये बनेगी कोई या प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब इसमें आप पता ही है कि इसमें क्या छुपा हुआ है, एक, यानी इसका मतलब एक भी होगा। अब हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ देखेंगे। किसका यूज़ देखेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल्स का। आई होप कि आपको ये थोड़ी सी जानकारी इंडेफिनिट आर्टिकल्स के लिए ज़रूर होगी। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, अच्छा वो हम आर्टिकल को आर्टिकल्स क्यों लिखते हैं ये बताइए पहली बात। आर्टिकल को आर्टिकल्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि आर्टिकल की संख्या है 3। आर्टिकल की संख्या है 3। अगर आप उसको लिखते हैं आर्टिकल, क्या लिखते हैं, तो इसके मीनिंग बदल जाएंगे। इसके मीनिंग क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। जिसे लिखने पढ़ने की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। नहीं, लिखने पढ़ने की जितने भी चीज़ होते हैं उसको आर्टिकल बोलते हैं। इवन कि खाने पीने की भी जो चीज़ें होती हैं उसको हम आर्टिकल्स के अंतर्गत रखते हैं। तो रखते हैं, ध्यान रखना। आर्टिकल्स का मतलब होता है थिंग। पढ़ने लिखने खाने पीने की सारी चीज़ें को हम लोग आर्टिकल कहते हैं, जिसका हम यूज कर सकते हैं। और आर्टिकल राइटिंग भी होता है, जहाँ तक कि आपको पता होगा, ठीक। हालांकि जो आर्टिकल राइटिंग होगा वो कभी भी प्लुरल नहीं होगा। आर्टिकल राइटिंग कभी भी प्लुरल नहीं होगा। आर्टिकल मीन्स आर्टिकल होगी। तो आर्टिकल एक तो हो गया आपका थिंग्स, आप थिंग्स के सेंस में इसका यूज कर सकते हैं, क्लियर। दूसरा हो गया आपका एक राइटिंग सेक्शन में एक पार्ट आएगी। राइटिंग की स्पेलिंग सही है देखिए तो, हालांकि कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि कुछ बच्चे राइटिंग का स्पेलिंग ये लिखते हैं। तो भाई मैं उनको समझा देता हूं कि ये राइटिंग की स्पेलिंग गलत है, राइटिंग की स्पेलिंग यही सही है। हाँ, हम लोग रिटन में डबल टी का यूज करते हैं लेकिन राइटिंग में नहीं करते, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और एक आपका यहाँ पे आ जाएगी आर्टिकल्स। यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, क्या है ये? आर्टिकल्स है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और आर्टिकल होता है जो आप एसएसटी में पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं? आर्टिकल्स, जिसको हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं। तो आप यहाँ पे अनुच्छेद, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अ सेट ऑफ कंडक्ट। क्या बोल सकते हैं बुआ? अ सेट ऑफ कंडक्ट। सेट ऑफ कंडक्ट इसको कहें या सेट ऑफ रूल कहें, या एक सेट ऑफ रूल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। तो इनके 4 मीनिंग है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ए एन का यूज। आप इसको लिखें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप में से कोई बताइए कि आर्टिकल्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स? बोलिए। $394। और अगर इसके सेक्शन को मिला ले तो 450 के करीब टोटल है। मतलब आप लोगों से एसएसटी हमारी अच्छी है ना, बेकार पढ़ते हैं फिर आप लोग। क्या? लिखिए। अच्छे से लिखिए, उसको बाद कुछ पूछेंगे तो बताइएगा। अब आप पे ध्यान है, अगला क्वेश्चन आप ही पे जाने वाला है। हम शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन जिसको ये रूल याद रहेगा, आर्टिकल्स बनाने में कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आर्टिकल्स पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, बहुत सारे। Completed, everyone? You are taking much time. You are taking many time or much time?
अच्छा ये ध्यान रखेंगे, अगर टाइम्स रहेगा तो क्या यूज करेंगे, मेनी या मच? हाँ, टाइम्स रहेगा तो मेनी का यूज करेंगे, राइट। और टाइम रहेगा तो क्लियर, बहुत अच्छी बात है। चल ये चीज़ें अच्छी लगती। अच्छा ऐसा क्यों करेंगे बताइए तो बुआ? हाँ, ये टाइम्स का मतलब ही हो गया कितनी बार, यानी नंबर ऑफ टाइम बता रहा है क्या। तो नंबर ऑफ टाइम के लिए हम लोग मेनी का यूज करेंगे और ऐसे हम लोग मच का यूज करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक है फोर्सेज, क्या है बुआ? फोर्सेज, और एक है फोर्स। तो आप बताइए हम लोग फोर्सेज के पहले किसका यूज करेंगे, मेनी या मच? फोर्सेज के पहले मेनी और फोर्स के पहले, हाँ ध्यान रखेंगे। इस फोर्सेज का मतलब क्या हुआ ये बताइए तो? आप बिना जाने मेनी बोलिएगा तो फिर तो फंस जाइएगा ना। इस फोर्सेज का मतलब क्या हुआ? सेना। फोर्सेज का मतलब सेना हमेशा प्लुरल होता है, फोर्स नहीं होता है, फोर्सेज होता है। अगर आप बोलिएगा कि सरकार ने फोर्स बुलाया तो गलत, सरकार फोर्स नहीं बुलाती है, फोर्सेज को बुलाती है। और आप जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में ही आती है ना, जिसको बोलते हैं बल, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। ओके, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है तो मच आ जाएगा, ये काउंटेबल है प्लुरल है तो मेनी आ जाएगा। ओके, नाउ आई कैन गो अहेड। सबसे पहले आर्टिकल्स में हम लोग ए एन का यूज देख रहे हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। आप यहाँ देखेंगे बाबू, हम लोग ए एन का यूज नाउन के पहले करेंगे। ए एन का यूज किसके पहले करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक डिटर्मिनर्स है, तो डिटर्मिनर्स है तो हम नाउन के ही पहले करेंगे। ध्यान रखेंगे बाबू, अगर ए एन के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, और एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन हो तो हम लोग ए एन का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे और साउंड होगा एडजेक्टिव का। साउंड क्या होगा? सबका आपको एग्जाम्पल बताएंगे। अगर ए एन के बाद हम एडवर्ब का यूज करें, किसका यूज करें, और एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव हो और फिर नाउन हो, तो भी हम आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हम आर्टिकल का यूज करेंगे नाउन के लिए और नियरेस्ट वाले का साउंड फॉलो करेंगे, यानी एडवर्ब का साउंड फॉलो करेंगे। साउंड होगा एडवर्ब का, यूज करेंगे नाउन के लिए। और ध्यान रखेंगे ए एन, अब ये तीन चीज़ें तो हो गई, ये क्या हो गई, तीन चीज़ें हो गई। ए एन को ध्यान रखेंगे, आप जो नाउन यूज कर रहे हैं वो नाउन क्या होना चाहिए। अब ए एन का जो आप यूज कर रहे हैं उसमें नाउन सीधे, हमने यहाँ पे पहला है कि नाउन के पहले करना है, लेकिन नाउन का नेचर क्या होना चाहिए कि वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब सिंगुलर में भी दो प्रकार का सिंगुलर है, आपको नाउन में बताते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन वाला सिंगुलर, एक काउंटेबल नाउन वाला सिंगुलर। तो क्या अनकाउंटेबल के पहले ए एन का यूज करेंगे? अनकाउंटेबल के पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए ये चार यूज है जहाँ पे आप ए एन का यूज कर रहे हैं। दूसरा चीज़ को और समझेंगे, हम लोग ए का प्रयोग जो है जिस नाउन के पहले करेंगे उसका साउंड होगा कंसोनेंटल साउंड। क्या होगा? कंसोनेंटल साउंड। तो कंसोनेंटल साउंड के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और वो हम लोग एन का यूज जो है वॉवेल साउंड के पहले करते हैं। किसके पहले करते हैं? वॉवेल साउंड के पहले। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इन सब में हम टिक कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ को और समझिए, थोड़ा सा अभी समझना है आपको। हम लोग ए का प्रयोग कंसोनेंटल साउंड के लिए करेंगे, एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के लिए करेंगे। हम साउंड बोल रहे हैं, लेटर नहीं बोल रहे हैं। साउंड में और लेटर में फ़र्क है। आपको पहले ही क्लासेज में बता दिए थे कि लेटर की संख्या है 26 जबकि साउंड की संख्या है 44। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं 18, उस पर आपको गौर करने पड़ेंगे। और नहीं तो आप देखिएगा कि अच्छा लेटर है, तो जैसे अब यहाँ पे एक वर्ड हम लिख रहे हैं, अब ये वर्ड क्या है बुआ? एयर। इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, ये एयर है। एयर का मतलब होता है वारिस। क्या मतलब होता है? वारिस। तो ऑटोमेटिक इसके पहले क्या आएगा? एन। और इसका फेमिनिन जेंडर होता है बुआ एयरिस। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? एयरिस। तो यहाँ भी क्या आएगा? एन। एक वर्ड है बुआ एम्पेयर। क्या है? तो ये एम्पेयर है, दिखने में सिंगुलर लग रहा है तो एन हो गया। अब यहाँ पे क्या है? इम्प्रेस। इम्पेयर का फेमिनिन जेंडर क्या होता है बुआ? अब ऐसा नहीं समझेंगे कि इसके लास्ट में डबल एस है तो ये प्लुरल है। इसके लास्ट में डबल एस है तो क्या ये प्लुरल है?
नहीं है, ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसके पहले क्या यूज करेंगे, एन। समझ में आई ना? ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। इंपेरर का इम्प्रेस होता है। इम्प्रेस दो तरीके से लिखा जाता है, एक आई से और एक ई से। आई का भी मतलब जानते हैं और ई का भी मतलब जानते हैं ना? इसका मतलब हो गया क्वीन। क्या हो गया? क्वीन। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गई। हम ए का प्रयोग इन सब का एग्जाम्पल आपको दे देंगे। पहले बता देते हैं कहाँ यूज करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिखिए, इन सारे चीज़ों को लिखिए पहले। एज सून एज पॉसिबल यू कैन राइट। डन, you can write as soon as possible। आप इसको लिखते रहेंगे, हम बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। ओके, डन। ऑल ऑफ यू कैन राइट। At first you will write, you can also write these words। एपक के नीचे एक और वर्ड लिखेंगे, एरा। क्या लिखेंगे बाबू? एरा। एपक एंड एरा एक दूसरे का सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम। ये दोनों के दोनों आपको एसएसटी में ही पढ़ना है। ये वर्ड एसएसटी से ही उठाया गया है। इन सब वर्ड को उठाने के लिए एसएसटी को पढ़ा गया है। एसएसटी को और किसी कारण से नहीं पढ़ा गया है। अच्छे अच्छे वर्ड उठाने के लिए एसएसटी को पढ़ना चाहिए। हम लोगों के कंपटीशन के एग्ज़ाम में जितने बेहतर से बेहतर वर्ड पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे वर्ड या तो साइंस से आते हैं, नहीं तो सोशल साइंस से आते हैं। तो जो लोग अच्छे से अगर साइंस सोशल साइंस पढ़ेंगे, कंपटीशन के क्षेत्र में वर्ड उनका बहुत अच्छा रहेगा। All of you, have you completed? Stand up। बाबू सर नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आप ही को इशारा किया है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है ऑनरेबल। ऑनरेबल, इसके पहले कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? इसके पहले कौन से आर्टिकल्स का यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। करे रहिए फिर आप। लास्ट, फर्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट। ऑनरेबल के पहले कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? एन। रिमेन स्टैंड अप। आप बताइए, अनुराग नाम है ना? ऑनरेबल के पहले कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? हाँ, ए का यूज करेंगे। रिमेन स्टैंड अप। मुझे पता है कि इसमें, अच्छा बताइए बाबू, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? बताइए, आपने हैंड रेज किया है, बताइए। बाबू इसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये अनकम्फर्टेबल नहीं है, ये एडजेक्टिव है। क्या है? ऑनरेबल जो है एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में ABLE लगा होता है वो एडजेक्टिव होता है और उसके पहले कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। हमने कहा है कि आर्टिकल्स का यूज केवल नाउन के पहले होगा, नाउन नहीं तो आर्टिकल्स नहीं। सो आपका आंसर सही है बट एक्सप्लेनेशन थोड़ा गलत है। ये एडजेक्टिव है इसलिए नो आर्टिकल। सिट डाउन ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग, आवर के पहले किसका यूज करेंगे? एन। ऑनर्ड के भी पहले क्या यूज करेंगे? एन। ऑनरेबल के पहले नो आर्टिकल क्योंकि वो एक एडजेक्टिव है। ओके, इसको बोलते हैं बाबू ईयर। हम आपको बता दिए थे इसका प्रोनाउंसिएशन वाई से आता है, इसलिए इसके पहले क्या आएगा? ए। ये है ऑस्ट्रिच, यहाँ पे लगेगी एन। ऑक्टोपस, अच्छा ऑक्टोपस सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है ना? हाँ, इसलिए एन का यूज करेंगे। ऑक्टोपस सिंगुलर है, इसके पहले एन का यूज करते हैं। ऑक्टोपस के पास हैंड नहीं होता है, टेंटेकल्स होता है। क्या होता है? हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्टोपस हैज 8 हैंड्स और नीचे उसके 4 ऑप्शन दे दिए थे, तो उस 4 ऑप्शन में एक था ऑप्शन टेंटेकल्स। उसके पास हैंड्स नहीं होते हैं, क्या होता है? टेंटेकल्स।
हाँ हाँ, ऑक्टोपस इसलिए नाम है, ऑक्टा से बन गया ऑक्टोपस। ऑक्टागन जानते हैं ना, बस बस। एलेजी के पहले क्या लगेगा बुआ? एन। ये आपको हम बता दिए थे, अ टाइप ऑफ पोएम है। एलेजी का मतलब होता है दुखद पोएम, सैड पोएम को एलेजी कहते हैं, किसी के मरने पे लिखा जाता है, ओके। और इसको बोलते हैं एपक एंड एरा, दोनों के लिए हम लोग एन का यूज करेंगे, ओके। एपक एंड एरा का मतलब होता है युग, काल। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्टिकल्स का यूज कर लेंगे ना आप लोग, कि देख के ही करेंगे? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। हम लोग ए एन का यूज कहाँ कहाँ नहीं करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नो यूज ऑफ ए एन, नो यूज ऑफ ए एन। ए एन का यूज कहाँ कहाँ नहीं करेंगे। अच्छा आप लोग बताइए, ए एन का यूज कहाँ कहाँ नहीं करेंगे? एडजेक्टिव के पहले। पहला आंसर तो यहीं पे आ गया, ए एन हम ओनली एडजेक्टिव के पहले, ओनली एडजेक्टिव के पहले नहीं करेंगे। यहाँ पे नाउन नहीं आई, ए एन का यूज नहीं करेंगे। ए एन का प्रयोग एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव में भी, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव में भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है। ए एन का यूज जो है हम लोग नाउन अगर प्लूरल हो तो क्या करेंगे, क्योंकि ए एन एक को डिनोट करने के लिए आएगा, वो ऑलरेडी प्लूरल हो गई, तो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। ए एन का यूज क्या हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले करेंगे? नहीं करेंगे, एक एक्सेप्शन को छोड़ करके। किसके? एक एक्सेप्शन को छोड़ करके, वो बता देता हूँ एक्सेप्शन क्या है। तो इंग्लिश में ग्रामर में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? एक्सेप्शन से। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद से। कहाँ से आएंगे? तो इसका एक एक्सेप्शन है, मैं बता दूंगा। ए एन का यूज हम क्या मटेरियल नाउन के पहले करेंगे? नहीं करेंगे, मटेरियल नाउन के पहले हम लोग नहीं करेंगे। क्या हम ए एन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले करेंगे? नहीं करेंगे। अब इतने चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आपको ए एन यूज करने में कहीं कोई दिक्कत होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज़ और बताइए, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाने से क्या बनता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ए एन का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बस यहीं पे ए एन का यूज नहीं करेंगे। हाँ, और ध्यान रखेंगे, ए एन का यूज जो है, ए एन का यूज आप लैंग्वेज के पहले नहीं करेंगे। किसके पहले? सब्जेक्ट के पहले नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के भी पहले नहीं करेंगे, गेम के भी पहले नहीं करेंगे, डिजीज के भी पहले नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें को समझ में आई? तो किसी भी लैंग्वेज या लैंग्वेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट के पहले नहीं करेंगे, उसका एक रीज़न है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लैंग्वेज और लैंग्वेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? तो क्या प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज करेंगे? नहीं। दूसरा हमने बताया था, लैंग्वेज या लैंग्वेज ओरिएंटेड छोड़ दे तो और जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं, बता दे। उसके अलावा जो भी बच जाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। अब है गेम, हम लोग गेम के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, हालांकि गेम कॉमन नाउन है। गेम क्या है? गेम कॉमन नाउन है, फिर भी हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। डिजिट की बात करते हैं तो यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है, यहाँ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? आपको ये चीज़ भी बताए थे हम लोग, काइंड ऑफ, शुरुआत में ही बताए थे, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, बताए थे कि नहीं बुआ? काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ। डिफिनीशन बताए थे सेंटेंस का, तो वहीं पे आपको हम बता दिए थे कि देयर आर 9 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, बताए थे ना। तो उसी समय हम आपको बता दिए थे कि इसके बाद जो नाउन आएगा, इसके बाद जो नाउन आएगा वहाँ पे ए एन का यूज हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे आप ए एन प्लस नाउन का यूज नहीं करिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अ काइंड ऑफ लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अ काइंड ऑफ, काइंड्स ऑफ, ये सही है। अ टाइप ऑफ या टाइप्स ऑफ, ये भी सही है। अ सॉर्ट ऑफ या सॉर्ट्स ऑफ सही है, लेकिन इसके जस्ट बाद ए एन नहीं आएगा नाउन के पहले। द आ सकता है, ए एन नहीं आएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपको आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करना है, वो बताया गया। इसको लिखिए, कुछ क्वेश्चन इसमें हम बताते हैं। आर्टिकल ए एन खत्म हो गया यहाँ पे आपकी, आर्टिकल ए एन खत्म।
पहले आप उसको लिखिए, सब क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। फाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, अल्गेई, वायरस एंड फंगी। अब ये देखो, आप गौर से देखोगे तो ये पांचों वर्ड कहाँ से उठ के चला आया? साइंस से। तो ये अधिकतर जितने भी न्यू वर्ड है हमने कंपटीशन में फेस किया है और हमने जाना है कि अधिकतर नए नए वर्ड जिन्होंने एसएसटी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उनसे बेहतर वोकैबुलरी किसी की नहीं हो सकती है। आप एक लाइन को पढ़ के देखिए, मैंने पढ़ा है और हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमको वहाँ से न्यू वोकैबुलरी चाहिए था। आप पढ़ के देखिए, एक चैप्टर में मोर देन आपको 100 वर्ड्स मिल जाएंगे जो आप नहीं जानते। ओके, तो समय आप लोगों के पास एसएसटी की बुक है, उसको पढ़ करके जो है गो थ्रू कीजिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो। पहले आप ये लिखेंगे, नीचे का हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, राइट? स्टैंड अप। लास्ट, ब्लैक कैप, हैव यू कंप्लीटेड? पुअर के पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? पुअर के पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। खड़े रहिए फिर। नेक्स्ट बगल में, हाँ, पुअर के पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। अतः मान लो कि वो ए बोल दिया है तो तुम फॉर्मेलिटी के लिए एन बोल रहे हो ना? हाँ, हम तो ए एन का यूज बता रहे हैं। बोलिए बुआ, नेक्स्ट आप बताइए। हाँ, ओनली ए एन का यूज करनी है, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन बताइए, रीजन बताइए। हाँ बताइए बुआ, रीजन। द का यूज कर सकते हैं, हमको यहाँ पे ए एन का यूज करना है, द का यूज बता देंगे। हम यहाँ ए का यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ये जानना है मेरे को। कौन बताएंगे बाबू, बताइए तो। क्योंकि पुअर एक एडजेक्टिव है। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब बताए थे तो एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना बताए थे। पुअर का पॉवर्टी बनता है, ये एडजेक्टिव है इसलिए नो आर्टिकल्स आएगा। बैठ जाइए, यहाँ पे नो आर्टिकल। तो क्या रिच के पहले आर्टिकल आएगा? क्योंकि पुअर का जस्ट अपोजिट है रिच, तो ये दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसलिए नो आर्टिकल। क्या ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका नाउन जो होता है ऑनेस्टी, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वहाँ भी आर्टिकल नहीं आएगी। क्या आप बॉयज के पहले आर्टिकल्स का यूज करेंगे? ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसको ए एन की जरूरत नहीं है। क्या गर्ल्स के पहले करेंगे? क्या समन्स के पहले करेंगे? समन्स, SUMMONS, समन्स के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे? करेंगे बुआ। समन्स सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। अब अगर आप इसको एसएसटी पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, एसएसटी में सिविक्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। समन्स क्या है? सिंगुलर। समन्स क्या है? इसमें एस लगती है पर यह प्लूरल नहीं है। समन्स का मतलब कोर्ट से जो बुलावा आता है उसको बोलते हैं समन्स। कोर्ट के बुलावा को, जैसे कि अगर कोई मुजरिम है, चाहे पूछताछ के लिए जब कोर्ट बुलाती है तो उसको, उस प्रोसेस को समन्स कहते हैं। हाँ, इस प्रोसेस को समन्स कहते हैं। अब है यहाँ पे न्यूज। क्या न्यूज के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? अब हम जानते थे कि समन्स के पहले ए यूज करेंगे ना तो बच्चा सब न्यूज के पहले भी करेगा। नहीं बुआ, न्यूज ना अनकाउंटेबल नाउन में आता है। न्यूज किस में आता है? आप याद कीजिए, जब नाउन सिंगुलर प्लूरल पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि देयर आर सम नाउन दैट ऑलवेज यूज इन अ सिंगुलर, सच एज न्यूज, पोएट्री, सीनरी, परसेंटेज, लगेज, बैगेज, ये सब बताया गया था। रिमाइंड करेंगे, वहाँ से आपका आ जाएगा यहाँ पर। ओके, पीपल के पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? नो आर्टिकल, क्योंकि पीपल क्या होता है? प्लूरल। अच्छा, इसका सिंगुलर भी बताए थे, पर्सन। पीपल का प्लूरल क्या होता है? और वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं पर्सन में अ का यूज। ओके, अच्छा बुआ, यहाँ पे है पुलिस। पुलिस के पहले
नो आर्टिकल, पुलिस के पहले नो आर्टिकल। हाँ, लेकिन इसका सिंगुलर क्या होगा वो बताइए? पुलिसमैन, पुलिसमैन होगा और वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। वी हैव फॉक, इसके पहले भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते क्योंकि फॉक इक्वल टू होता है पीपल, इसके पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऑडियंस के पहले भी आर्टिकल्स नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ऑडियंस भी पुल्लल है, इसके पहले आर्टिकल्स नहीं आएगी। प्रोटोजोआ के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? हाँ, प्रोटोजोआ के पहले भी नहीं आएगा। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे प्रोटोजोअन है सिंगुलर, प्रोटोजोआ है प्लुरल, तो प्रोटोजोअन के पहले आर्टिकल आएगी, प्रोटोजोआ के पहले नहीं आएगी। अच्छा हुआ बैक्टीरिया, इसके पहले कौन सी आर्टिकल आएगी? इसके पहले भी आर्टिकल नहीं आएगी। इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम के पहले आर्टिकल आएगा, बैक्टीरिया के पहले नहीं आएगा। अच्छा, अलगेई, तो इसके पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। इसका सिंगुलर होता है अलगा, हम इसको अलगा पढ़ते हैं, बेचारा अलग रहता है इसलिए इसको अलगा पढ़ देते हैं। तो अलगा के पहले एन आएगा, अलगेई के पहले नहीं आएगा क्योंकि ये प्लुरल है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक है फंगी, तो फंगी के पहले भी आर्टिकल, क्योंकि इसके सिंगुलर होता है फंगस। क्या होता है? जैसे आप रेडियस का क्या बनाते हैं? रेडियस का रेडियाई बनाते हैं ना, तो एक ये ग्रीक वर्ड है, जिस वर्ड के लास्ट में यूएस लगा होता है वो मोस्टली ग्रीक वर्ड होते हैं। कौन से वर्ड होते हैं? और जिसके लास्ट में यूएम लगा होता है वो मोस्टली होते हैं लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड? लैट। तो यूएम को बदल देते हैं ए में और यूएस को बदल देते हैं आई में। किसमें? आई में। तो इसके भी पहले नो आर्टिकल लगेगा। हाँ, लेकिन फंगस के पहले आर्टिकल लगेगा, रेडियस के पहले आर्टिकल लगेगा, रेडियाई के पहले नहीं लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए कुछ पहले स्लाइड में कुछ बताए हैं, उस पर कुछ एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं। हाँ, लिखना है? लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, लिख लो। लिख लिए? बड़ा स्मार्ट हो तुम, मेरे को दिख नहीं रही है। चलो, आई कैन ट्रस्ट। अच्छा, आई कैन ट्रस्ट और आई कैन ट्रस्ट इन यू, एक क्वेश्चन है, आई कैन ट्रस्ट और आई कैन ट्रस्ट इन यू। देखिए वो अब वर्ब में रहेगी ना, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, प्रीपोजिशन भी पढ़ाएंगे, प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन है। एक वर्ड है ट्रस्ट, क्या हुआ? ट्रस्ट। दूसरा है फेथ। अच्छा, एक वर्ड है बिलीफ, क्या हुआ? तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब होता है भरोसा या विश्वास। तो अगर तीनों के तीनों नाउन के सेंस में रहेगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन आएगा इन। क्या आएगा? इन। ये ऑलरेडी नाउन है। बुआ हल्ला नहीं करो, थोड़ा देर में तुम लोग हल्ला करना शुरू। यहाँ ध्यान रखो, इसमें ट्रस्ट और फेथ नाउन भी है और वर्ब भी है, नाउन भी है वर्ब भी है। तो तीनों के साथ हम लोग प्रीपोजिशन में इनका ही प्रयोग करेंगे। कब? जब नाउन के रूप में रहेगा तब। अगर वर्ब के रूप में रहेगा तब प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। इस चीज़ को आपको यहीं से नेगलेक्ट कर देना है। प्रीपोजिशन के रूप, अगर ये वर्ब के रूप में रहेगा नो प्रीपोजिशन, नाउन के रूप में रहेगा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। कुछ अब इसी का अपोजिट बनेगा। एक वर्ड है अटैक, क्या वर्ड है? अब अटैक है, अटैक क्या कहता है कि अगर हम वर्ब के रूप में रहेंगे तो हमको आर्टिकल नहीं चाहिए, लेकिन नाउन के रूप में प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, लेकिन नाउन के रूप में रहेंगे तो हमको ऑन प्रीपोजिशन चाहिए। क्या चाहिए? तो कुछ वर्ड नाउन के रूप में रहेंगे तो प्रीपोजिशन लेंगे, वर्ब में रहेंगे तो नहीं लेंगे, कुछ वर्ब में लेंगे, नाउन में नहीं लेंगे। ये आगे आपको प्रीपोजिशन में बता दिया जाएगा। कुछ बच्चे हैं जिनको बात करने से अभी भी फुर्सत नहीं है, पता नहीं क्या है। लिख लिए बाबू? लिख लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बात करेंगे आप। Shall I go ahead? ओके, हम फर्स्ट स्लाइड में जो लिखाए हैं उस पर कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। पहले हमने ये बता दिया है कि नाउन के ए एन के बाद नाउन आना चाहिए। नाउन से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हम बता दिए। अब एडजेक्टिव प्लस नाउन बताते हैं। क्या बताते हैं? एडजेक्टिव प्लस नाउन। चलिए इस पर देखते हैं। ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहाँ पे एक है क्लेवर, क्लेवर
बॉय। अब हमको क्या बताए थे कि हम आर्टिकल इसके लिए यूज करेंगे। सभी बच्चों यहाँ ध्यान रखेंगे, हम आर्टिकल्स का यूज नाउन के लिए करेंगे, बट साउंड किसका होगा? नियरेस्ट वन का। साउंड किसका होगा? तो इसका साउंड है क जो है कंसोनेंट साउंड है। क कौन सा साउंड है? अब यहाँ पे हम यूज करेंगे अ। अब यहीं पे क्वेश्चन था NHONOURABLE, ऑनरेबल लीडर, एन ऑनरेबल लीडर। अब यहाँ पे देखेंगे लीडर क्या है? सिंगुलर है ना, लीडर सिंगुलर है, तो हम लीडर के लिए आर्टिकल का यूज करेंगे। साउंड किसका फॉलो करेंगे? जो नियरेस्ट होगा उसका, जो नियरेस्ट होगा। नियरेस्ट है ऑनरेबल, ऑनरेबल के पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा बाबू, इसका मतलब बताइए तो क्या होता है? सड़ा हुआ अंडा। हालांकि हमने एक इसको ऐसे ही लिखा है, अगर इसको फ्रेज के रूप में लिखा जाए, रॉटन एग्स। रॉटन एग्स का मतलब होता है बुरा आदमी। रॉटन एग्स का मतलब क्या होता है? यह एक फ्रेज है, रॉटन एग्स का मतलब होता है बुरा आदमी। तो हम लोग ये जिस दिन हम लोग किताब में पढ़े थे, तो उसमें लिखा हुआ था देयर इज अ रॉटन एग्स इन एवरी फैमिली। हर परिवार में एक बुरा व्यक्ति, सेम आपके क्लास में भी है। समझ में आ गई? अब बताइए यहाँ पे कौन से आर्टिकल्स आएंगे? कौन से आर्टिकल्स आएंगे? नहीं बाबू, आर्टिकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि एग्स प्लुरल हो गया ना। हमने कहा कि नाउन के लिए करना है, नाउन ही हो गई प्लुरल, तो आर्टिकल कहाँ से आएंगे? क्रॉस कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे लिखा गया है बैड टेम्पर्ड मैन। बैड टेम्पर्ड मैन का मतलब होता है इरिटेटेड पर्सन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका नाउन, मैन सिंगुलर है, हम इसके लिए आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? बी के अकॉर्डिंग, यानी बैड के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम ना दो एडजेक्टिव को एक साथ यूज किए हैं, दो एडजेक्टिव को एक साथ। बैड भी है और टेम्पर्ड भी है, बैड भी और टेम्पर्ड भी है। तो हम इसको दो, यहाँ पे दो एडजेक्टिव का यूज किए हैं। अब क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होती है, बउआ ब्लैक खड़े हो जाइए, ब्लैक कैप खड़े होइए और आप आराम से हल्ला कीजिए। बउआ इनको देख सकते हैं, ये क्लास में है, इनको पढ़ाई में। अच्छा एक मत, रॉटन एग्स का मतलब क्या होता है? रॉटन एग्स का मतलब खराब अंडा। खड़े रहो, खड़ा। हाँ, फ्रेज के रूप में बता दो, फ्रेज के रूप में। हाँ, अब खड़े रहो। चलो, तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया। हमको पता है वो ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए उसको पता नहीं है। अब यहाँ पे बैड टेम्पर्ड का मतलब होता है इरिटेटेड पर्सन। अगर एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में एक नाउन के पहले एक से अधिक अगर एडजेक्टिव का यूज करना है, और एडजेक्टिव में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो, कौन सा एडजेक्टिव हो, तो उसका सीरीज क्या है? याद कर लीजिएगा, SSACNM। फिर से याद कर लीजिए, क्या बोले? ये हो गया बुआ शेप, साइज, एज, कलर, नेशन, मटेरियल, और यहाँ पे जोड़ दीजिएगा अदर क्वालिटी। क्या हो गया? अगर एक ही सेंटेंस में एक नाउन के पहले एक से अधिक एडजेक्टिव का यूज किया जाए, ये सीरीज याद रखिएगा, बाद में कभी एडजेक्टिव वाले चैप्टर में बता देंगे। SSACNM। अब ये केवल क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का है, इसके पहले आप पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। यानी चाहें तो एक नाउन के पहले आप 10 एडजेक्टिव अलग अलग टाइप का यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बैड टेम्पर्ड का मतलब समझ गए? ओके। अब यहाँ पे क्या है, हम एडवर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सट्रीमली, माइजरली पर्सन। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कीजिएगा कि क्वेश्चन लिखा हो एक्सट्रीमली माइजर, क्या लिखा हो, तो इसको आप सही कर दीजिएगा। अगर हमने कहा ना कि कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि अच्छा देखने में तो बड़ा सही है, और आपको लगेगा कि हाँ वो सही चल। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है एक्सट्रीमली माइजर, क्या है? इसको पढ़ने से कहीं नहीं लगेगा कि ये गलत है। आप पढ़ के बताइए गलत है?
पर गलत है। क्यों? क्योंकि बउआ ये है एडवर्ब, क्या है, और ये है नाउन, और नाउन के पहले कभी भी एडवर्ब, तो गलत है कि नहीं है? और आपको लगेगा अच्छा चलो एन आर्टिकल का यूज कर लेना, तो ये गलत हो गई। तो एक्सट्रीमली माइजर का एडजेक्टिव क्या होता है? माइजरली। तब यहाँ पे हमने यूज किया क्या? पर्सन। तो पर्सन के लिए हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीमली के अकॉर्डिंग करेंगे एन, कर सकते हैं ना। अगला है अ वेरी नीट गेम। अच्छा बुआ, गेम के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे कि नहीं? गेम के नेम के पहले नहीं करेंगे, गेम के पहले करेंगे। हमने कहा कि क्रिकेट के पहले नहीं, फुटबॉल के पहले नहीं, टेनिस के पहले नहीं, कैरम के पहले नहीं, लेकिन गेम वर्ड के पहले कर सकते हैं। हालांकि वो भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, उसके पहले नहीं होगा, इसके पहले होगा। हाँ, टीम, और टीम के पहले कर सकते हैं क्योंकि टीम कलेक्टिव नाउन है। क्या है? आपको बताए थे टीम ऑफ प्लेयर और टीम ऑफ डॉक्टर, इसलिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। गेम सिंगुलर है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज हम लोग कर सकते हैं। क्या हम लोग ऑनेस्टी लिख सकते हैं? ऑनेस्टी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वेरी गुड। घी लिख सकते हैं, घी लिख सकते हैं। अच्छा बुआ, ड्राई ग्रास लिख सकते हैं, ग्रीन ग्रास नहीं ना लिख सकते हैं। हाँ, इसको अलग अलग नहीं बताना क्या मटेरियल नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ग्रीन है तो मटेरियल, ग्रीन हो गया तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ड्राई हो गया तो जो भी है उसको अलग नहीं बतानी है। ग्रीन हो चाहे ड्राई हो चाहे सीधे ग्रास हो, मटेरियल नाउन है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, उम्मीद है कि इसमें आपको नाउन में अभी तक कहीं कोई दिक्कत आर्टिकल्स यूज करने में नहीं होगा। इसको लिखिए, अब हम लोग द का यूज पढ़ेंगे। अभी द बची हुई है। अब रॉटन एग्स का कुछ इलाज नहीं होता है। रॉटन एग्स को सीधे कचरे के डब्बे में उठा के फेंक दीजिए, बस इतना ही इलाज है उसका। अब हमको नहीं पता है कि वो रॉटन एग्स है या अगले का चारों रॉटन एग्स है, ये भी नहीं कह सकते। अच्छा 5 है, हाँ, एक और हो जाते तो हाफ डजन हो जाते, हाफ डजन रॉटन एग्स। कितने अच्छे से भी अच्छे टीचर हो, इवन कि मैं भी, वो कितना भी अच्छा ग्रामर पढ़ा ले, बउआ पहली बात बता रहा हूँ ना, कितने अच्छे से अच्छे ग्रामर के टीचर हो, इवन कि मैं भी, आर्टिकल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 100% कोई नहीं दे सकता। ये भी नोट कर लो। आर्टिकल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 100% आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स है जिसमें 100% आपको 100% करेक्शन कोई नहीं दे सकता। मैं भी नहीं दे सकता, मैं ऑलरेडी कहता हूँ कि मैं भी नहीं दे सकता। हाँ, कॉमन एरर मोस्टली आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन का होगा तो फंसना तो है, और सब लगभग ठीक ठाक है, निकल जाएगा। लेकिन नहीं, कॉमन एरर में कहीं कोई पसीना नहीं छूटता है, वो आर्टिकल्स वाले में छूटेगा, प्रीपोजिशन वाले में छूटेगा, और कॉमन एरर में सारे आ जाते हैं। अब बच्चा कॉमन एरर ऐसे बोल रहा है जैसे कॉमन एरर का मैंने मुंह नहीं देखा है। बुआ मैंने 2 साल लगातार कॉमन एरर्स पढ़ाए हैं, बस ये एक्सप्रेशन आपका अच्छा नहीं था। कॉमन एरर हार्ड नहीं है, आर्टिकल से रिलेटेड आएगी हार्ड है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड आएगी हार्ड है, और सब में लिमिटेड रूल्स है, इसमें नहीं है। हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम लोग आर्टिकल्स में द का यूज देखते हैं। किसमें? डिफिनिट आर्टिकल।
अच्छा ये बताइए, डिफिनिट आर्टिकल लिखेंगे कि आर्टिकल्स लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे द। एक चीज़ को थोड़ा सा समझ ले, इसका कहीं काम नहीं है, बस समझ लेना है। इसका कहीं काम नहीं है पर समझ लेना है। ए एंड पहले मैं अभी जो समझाने जा रहा हूँ, मैंने कहा कि इसका कहीं काम नहीं है पर समझ लेना जी, पर समझ लेना जरूरी है। इसके साउंड के बारे में, किसके बारे में? साउंड के बारे में। साउंड यही है कि हम लोग ए को क्या पढ़ते हैं? ए को क्या पढ़ेंगे? अ। और ये पढ़ेंगे ए भी। कहाँ पढ़ेंगे? अ। कहाँ पढ़ेंगे? ए। तो जब भी हम ए को सेंटेंस में लिखेंगे, सेंटेंस समझते हैं ना, वहाँ पे इसको पढ़ेंगे अ, और वर्ड के पहले यूज करेंगे तो पढ़ेंगे ए। बस इतना ध्यान रखना है। अगर उसी प्रकार अगर सेंटेंस में यूज करेंगे तो इसको पढ़ेंगे एन, नहीं अन। क्या पढ़ेंगे? और अगर सिंगल पढ़ेंगे तो एन। समझ में आ गई? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ ये है द। एक है द और दी। तो जनरल में हम लोग द ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये किसी वॉवेल साउंड के पहले यूज है तो उसको हम पढ़ेंगे दी। उसको क्या पढ़ेंगे? दी। ये पहला केस हो गया। दूसरा, आपको हम अभी एडजेक्टिव में यूज बताएंगे, जहाँ पे आप नाउन को क्या करना चाहते हैं? पार्टिकुलर करना चाहेंगे। जहाँ भी नाउन को पार्टिकुलर करना है वहाँ भी आपको पढ़ना है दी। ठीक है? जनरल में पढ़ेंगे द, वॉवेल साउंड के पहले पढ़ेंगे दी, पार्टिकुलर करेंगे तो पढ़ेंगे दी। बस इतना जान लीजिए, इसका यूज कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन अगर भविष्य में आप किसी ऐसे लोग से मिल जाए जिनका मतलब है आपका मोरल डाउन करना, तो वो आपको ऐसे ही सवाल पूछेंगे। हालांकि मेरा एक दुर्भाग्य रहा, मैं पिछले 2 दिन पहले एक बारात में गया था, तो अपने ही गए थे। अच्छा, तो उसमें से 3 छात्र मेरे थे। उसको हम क्लास 9 में पढ़ाए थे, और मेरे को बड़ा ताजुब हुआ। हम स्टेज पे खड़े थे तो बच्चा आ रहा कर प्रणाम सर, और उसका माउथ से इतना स्मेलिंग आ रहा था, मतलब दंग रह गए। इतना मतलब वो मेरा छात्र है, इतना पिया हुआ था, मतलब मेरे को दंग आ गया। ड्रंक कार्ड 12th में वो बच्चा है, लेकिन एकदम ड्रंक कार्ड भयानक करा प्रणाम सर। हालांकि हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, गांव में हो तुम, अपने क्लास में रहते तो समझ जाओ हम तुम्हारा क्या करते हैं। बड़ी मार मारते अगर वो क्लास में रहता तो। अरे क्या करे, हम वही नहीं समझ में आ रहा है। गांव में उसके दादा वहीं पे हैं, उसके पिता वहीं पे हैं, और वो एकदम पी करके जो है फ्लैट एकदम। हाँ, ना ओवर, ध्यान रखेंगे। द का यूज जो है, कीप क्वाइट, द का यूज है नेम ऑफ वाटर बॉडीज। द का यूज जो है हम लोग वाटर बॉडीज के पहले करेंगे। किसके पहले करेंगे? वाटर बॉडीज में आपके आ गए रिवर, लेक, सी, ओशियन, और भी कुछ हो सकते हैं तो आप उसको कैनल, इसके पहले हम यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए रिवर, लेक, फॉल, कैनाल, सी, ओशियन। देखिए बुआ, पॉन्ड की बात है तो पॉन्ड का कोई नाम नहीं है, पॉन्ड का कहीं कोई प्रॉपर नाउन अभी तक नहीं आया, इसलिए उसके पहले हम द का यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? इन सब के पहले हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द का प्रयोग जो है दुनिया में जो चीज़ें एक है उसके पहले करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं नेम ऑफ हेवनली बॉडीज। नेम ऑफ, सबसे पहले देख लेते हैं नेम ऑफ हेवनली बॉडीज। अच्छा वो हेवनली बॉडीज का नेम जानते हैं ना? तो सन क्या है? सन एक हेवनली बॉडीज है। ओके, मून क्या है? जितने भी प्लैनेट क्या है? प्लैनेट भी सारे के सारे हेवनली बॉडीज हैं। तो इन सब के पहले क्या यूज करेंगे?
कॉमेट्स हो गए, एस्ट्रॉयड हो गए, जिनका नाम होगा उन सबके पहले द का यूज करेंगे। द प्लस यूनिक थिंग्स, यूनिक। अब यूनिक थिंग्स का मतलब होता है जो दुनिया में क्या हो, अकेला हो। जैसे कि द ताज महल, द ताज, द कुतुब मीनारेट। तो वह मीनार का स्पेलिंग क्या होता है? हाँ, मीनार का स्पेलिंग है मीनारेट। क्या है बुआ? हाँ, वैसे भी उसको मीनारेट कहा जाता है। वहाँ पे मीना बाजार लगता है, इसलिए उसका स्पेलिंग क्या बन जाती है? मीनारेट। मीना बाजार लगता है ना वहाँ पे, इसलिए उसको बोलते हैं मीनारेट। समझ में आई? अभी ये 3 लिखे, फिर हम लोग आगे लिखेंगे। हाँ, अभी आप ये 3 लिखिए। ताज होटल है, भारत का गौरव है, प्राइड ऑफ इंडिया। क्या? किसमें? नहीं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ताज। ताज महल भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, द ताज होटल भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में है। इट इज़ अ प्राइड ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या है? इंडिया का प्राइड इस संदर्भ में है कि रतन टाटा जी जब इंग्लैंड गए थे तो इंग्लैंड के होटल पे एक कोट्स लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उसी समय उन्होंने कहा था कि मैं भी एक ऐसा होटल बनाऊंगा जिसमें किसी भी ब्रिटिशर्स को ठहरने की जगह नहीं दी। उन्होंने सेम कोट्स लिखाया है। उन्होंने डॉग्स को लिखा है, डॉग्स आर अलाउड बट ब्रिटिशर्स आर नॉट अलाउड। सेम कोट्स है, क्योंकि कुत्ते से भी वो गए गुजरे हैं, उन्होंने ऐसा करके दिखाया। एक मिनट, स्टैंड अप, बोलिए। आईपीएल के अंदर जो नहीं नहीं रहता, नहीं, वो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उसको नहीं रहता है। अब पता नहीं, अगर है तो कोर्ट्स गलत है तो कोर्ट्स गलत है, सीधी बात है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इंग्लैंड के प्लेयर को नहीं रहने दिया जाता। ओके, मीना रेट का मतलब समझे? मीना बाजार लगता है, वहाँ पे जो रेट लगता है उसको मीना रेट कहते हैं, मतलब कुतुब मीनार हो गया। जितने भी यूनिक थिंग्स हैं उन सब के पहले, जैसे एफिल टावर हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, इनके पहले आप द का यूज कर सकते हैं। ओके, हैव यू रिटन? लेट्स सी नेक्स्ट। द प्लस नेम ऑफ। अच्छा, वो आप लोग को पढ़ने का मन नहीं है? लग तो नहीं रहा है व्यवहार से। द प्लस नेम ऑफ रिलीजन। रिलीजन के नेम के पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे, और रिलीजियस बुक्स के पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। अब रिलीजन क्या है सो थोड़ा बताइएगा। हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है हिंदू, क्या लिखा हुआ? हिंदू। और एक वर्ड लिखा मैंने हिंदूज, क्या लिखा? इसमें बताइए रिलीजन कौन है? हैं बउआ? यहाँ पे रिलीजन है द, तो इसके पहले आर्टिकल क्या आएगा? अ। प्रॉपर नाउन है, क्या है? नहीं, प्रॉपर नाउन नहीं है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। आपको हम बताए थे जो प्रॉपर नाउन से बनता है उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। उसके पहले आर्टिकल्स आएगी। जैसे क्या? हिंदुइज्म जो है वो उसके, जैसे हिंदुइज्म, अब एक वर्ड है कि हिंदुइज्म क्या है?
तो हिंदुइज्म जो है उसका फिलॉसफी है। फिलॉसफी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, नो आर्टिकल आएगी। ओके, ये जो है ये रिलीजन है, ये उसके मानने वाले लोग हैं, यानी कॉमन नाउन है सिंगुलर में। ठीक, हिंदुइज्म क्या होता है? उसका फिलॉसफी होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो द इस्लामिक हो जाएगा, द क्रिश्चियनिटी हो जाएगा, क्रिश्चियनिटी भी आ जाएगा, या द क्रिश्चियंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द क्रिश्चियंस, द इस्लामिक, द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स का यूज कर सकते हैं, द बुद्धिस्ट, द जैना, एट्सेट्रा। ओके, ISM किसी भी वर्ड में, मैंने आपको बता दिया था किसी भी वर्ड में ISM लगने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, उसके पहले नो आर्टिकल। ओके, द प्लस नेम ऑफ न्यूज़ पेपर मैगजीन। तो न्यूज़ पेपर और मैगजीन के नाम के पहले भी द का यूज करते हैं। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। द प्लस नाउन अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया है, द प्लस नाउन, द प्लस नाउन, नाउन नोन, मतलब ऐसा नाउन जिसके बारे में आपको जानकारी है, जिसके बारे में कैसे जानकारी है? क्योंकि सेंटेंस में हमने उसका यूज किया है। अगर एक नाउन जिसका यूज हम सेंटेंस में कर चुके हैं, उसी नाउन को अगर हम दोबारा यूज करेंगे तो उसके पहले द का यूज करेंगे। समझ में आ गई? द प्लस नेम ऑफ आइलैंड्स जानते हैं? आइलैंड के पहले करेंगे। डेजर्ट जानते हैं? डेजर्ट्स के भी पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? द का पहले। अच्छा, माउंटेन्स जानते हैं? हालांकि माउंटेन्स जानते हैं, आप में से कोई बच्चे किसी 3 माउंटेन्स का नाम बता दीजिए। एक मिनट, हाँ, अच्छा, बैठ जाओ बुआ, बहुत विद्वान हो। बोलिए। माउंट एवरेस्ट ना, गलत है। द हिमालयास सही है। और बताइए 2। द एडीज सही। वो बोलने थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग हो गया। द माउंट एडिस, द एडिस जो है वो माउंटेन है। द आल्प्स, द हिमालयास, द एडिस, ये सब माउंटेन के नेम है। माउंट एवरेस्ट क्या है? वो पिक है, हिमालय में एक पिक है। कंचनजंगा हिमालय में क्या है? पिक है। तो पिक के पहले आर्टिकल्स का, पिक के पहले द का यूज नहीं करेंगे, माउंटेन्स के पहले करेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे, द प्लस नेम ऑफ पिक्स, पिक्स के पहले द का यूज नहीं करेंगे। एक स्लाइड और है, उसके बाद द का यूज खत्म हो जाएगा। लिखिए। फाइव मिनट्स है, एक स्लाइड और लगेगी आपकी। लिख लीजिए अच्छे से, घबराना नहीं है, अच्छे से लिखिए। चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं। ब्लैक कैप्स, खड़े हो जाइए। पता नहीं आज हमेशा ध्यान जो है ब्लैक कैप से बगल में। अच्छा, अनुराग कहाँ है? अनुराग, खड़े हो जाइए। अनुराग, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? हाउ मेनी? पॉज कीजिए इसको, पॉज कीजिए इसको।
Don't forget to like and subscribe and share my channel if it is useful to you. Okay, so now goodbye to all of you.